हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन ज़ीरो लिंक का एपिसोड 37। तो एपिसोड 37 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये है ऑल ऑफ चिंगे के। कहा जाए तो जैसे लॉर्ड चेंगे वैसे ही वो यहाँ ये यहाँ के हेड है ऑल ऑफ चिंगे। अभी तो आप सबको पता ही होगा कि जो ऑल ऑफ चिंगे है अब वो नॉर्थ में आ गई। अब उनका राज है यहाँ पर। पहले जब लॉर्ड चेंग रहते थे तो उनके जो कलीग्स थे वो सब अब यहाँ पर ये है लॉर्ड वे। यहाँ के कहा जाए तो एक तरह से जनरल। अब यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हम लोग ने जैसे टेक्निक बनाई है इससे बैची के लोगों को और आसानी हो जाएगी नॉर्थ में घुसने के लिए। अब यहाँ पर जो ऑल ऑफ चिंगे के होते हैं ना, ये एकदम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले लग रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लॉर्ड वे को बंद करवा देते हैं जेल में। ये क्या है कि तुम यहाँ पर भले ही जो लॉर्ड चेंगे वो चले गए हैं बट तुम लोग अभी भी उनके ही गुण गाते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह छुप के बैठे होते हैं। मतलब अभी तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते, बस प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर नॉर्थ को ये लोग कैसे बचाएं। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो चूरांग है उससे भी एक बात पता चलती है कि जो ऑल ऑफ चिंगे के लोग हैं ना, वहाँ पर उन्होंने जो लोगों को भेजा था कम से कम कहा जाए तो 100,000 लोगों को या फिर 1 लाख लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ वहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ के यहाँ पर। तो वहाँ पर सारे लोग भाग गए। तो वो कह रहे थे क्या सच में? अब यहाँ पर ये सारी बात ऑल ऑफ चिंगे के जो होते हैं मास्टर उन्हें पता चलती है और वो कहते क्या सच में? मतलब अब यहाँ पर जो नॉर्थ के लोग हैं ये लोग इतने, आखिर ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? इन लोगों का पहला काम ये है कि अपने देश को बचाना। अब यहाँ पर ऑल ऑफ चिंगे को समझ में आ गया होता है कि जो वहाँ के सोल्जर्स हैं ना, 100,000 जितने भी सोल्जर्स थे वो सब वैसे कोवर्ट्स तो है नहीं, वो बस लॉर्ड चेंग के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने कितने ब्रेवली फाइट की थी पहले भी, आखिर वो लोग अब कैसे भाग सकते हो भी इस मोमेंट पे? तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर ऑल ऑफ चिंगी के जो मास्टर होते हैं वो कह रहे थे क्या जू शैन यानी कि लॉर्ड चिंग, क्या तुम हम लोग को मरते हुए देखना चाहते हो? और रही बात इन लोग के पास भी आ गए होते हैं, वो जो 1 लाख लोग होते हैं वो लोग भी आ गए होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूस हैन और हमारे सामिंग बर्थिंग ये तीनों जा रहे होते हैं किसी भी तरह से लॉर्ड चेंग और मैडम यानलू को मनाने के बाद क्या है कि हम लोग बैची की जो एम्पर है उन्हें मारने के लिए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हर माँ को अपने बेटे के लिए चिंता तो होती है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जूलिंग बैठी होती है उदास मन से। और रही बात जूसन, तो वो ज़्यादा ज़्यादा सोच रहा होता है और कहता है जूलिंग से कि जूलिंग तो मेरे लिए वेट करना, मैं सही सलामत वापस ज़रूर ही आऊँगा। और फिर हम देखते कि ऑल ऑफ चिंगे यहाँ पर नॉर्थ में पहुँच जाते हैं लॉर्ड चेंग। और जिन देखते यहाँ पर हमारे ऑल ऑफ चिंगे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो कहते कि क्या सच में आप एक गद्दार हो कि यहाँ पर बचाने के लिए आ गए हमारे नॉर्थ को? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेंगे उन्होंने पूरा का पूरा जो बैची के लोगों ने इन लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने सैनिकों को रखा था उन सबको इन लोग ने मार दिया है। नॉर्थ अब सेफ। बट यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है लॉर्ड चेंग से कि एक्चुअली जो बेची है उन लोग का रियल टारगेट नॉर्थ नहीं, उन लोग का रियल टारगेट एक्चुअली कैपिटल सिटी था। अब ये लोग को पता जैसे ही चलता है कि जो बेची के लोग हैं वो लोग अब कैपिटल सिटी पे हमला करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये लोग घबरा जाते हैं। लॉर्ड चेंग क्या आते हैं टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने अपने कुछ लोगों को भेज दिया है वहाँ पर, शायद वो लोग थोड़ी हेल्प कर सके वहाँ के लोगों की। और रही बात यहाँ पर जो लॉर्ड चेंग है वो भागने की तैयारी कर रहा होता है। देखो तो कैसा एम्पर है। अब यहाँ पर मिनिस्टर निंग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ पर लॉर्ड चेंग जो है उनको फिर से नॉर्थ संभालने दो, जिसकी वजह से हम लोग सेफ रहेंगे। अब यहाँ पर जो चूर आएंगे वो कहता है अच्छा सच में क्या मैं किसी गद्दार को ही अपने देश को संभालने का प्रोटेक्ट करने का कोई काम दे सकता हूँ? क्या पता वो हम पे पलटवार करके हम ही मार दे तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइंच के पास एक एकदम दुख भरी खबर आती है कि जो एक्चुअली जो जीन है उसकी मौत हो गई। और वो मरते मरते क्या कहता है कि जो बैची के लोग हैं सोल्जर्स वो लोग यहाँ पर हमला कर रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुइंची है वो ये सारी बात जाके बताता है और जूलिंग साथ भागने का कह रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे जूलिंग को पता चलता है कि भाई चूरांग भी भागने वाला है तो कहता है कि कैसा एम्पर है अपने लोगों को ही छोड़ के भाग। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग एकदम लुइंची के सामने ही ये कह देती कि हाँ मैं सच में जूलिंग हूँ
और वो कहती कि मैं अपने मेरे डैड ने जो अपना खून पसीना लगा के ये देश को इतना आगे बढ़ाया, मैं कैसे इसे बर्बाद होने के लिए छोड़ सकती हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो कहती है मैं यहाँ से नहीं भागने वाली और मैं यहाँ पर सबको प्रोटेक्ट करूँगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो लुएंची है वो कहता है क्या तुम मतलब क्या बात क्या कर रही हो। अब उसकी बात मानते हुए जो लुएंची है वो उसे अपना टोकन दे देता है और कहता है इसे तुम शायद सेफ रहो। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दूँ मैं कि मैं जूली प्रिंसेस और साथ ही साथ जो जूरोंग है दोनों की बहुत ज़्यादा केयर करूँगा और तुम यहाँ पर फ्रीली रहना। और हाँ, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सेफ रहोगी। और यहाँ पर हमारी जूलिंग वहाँ से चली जाती है। और रही बात यहाँ पर सुसान की, तो क्या है कि हमें ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो कैपिटल सिटी में हम लोग को पहुँचने के लिए लेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी जूलिंग देखती कि जो कैपिटल सिटी में सारे लोग हैं सब के सब बहुत ज़्यादा खुशी से हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों से पूछने के बाद उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली जो बेची के लोग हैं ना वो लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं, बट लोगों को कुछ नहीं पता और जो एम्परर है वो भाग रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युनझाओ है वो ना एम्परर का जो सील होता है उसे चोरी कर लेता है। अब यहाँ उसे एक्चुअली देखने को तो लुएंची देख लेता है पर वो क्या कहता नहीं है, मीन किसी को कुछ बताता नहीं और बस स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और रही बात चूरांग की, तो वो ना एकदम तैयार हो गया होता है यहाँ से भागने के लिए। तो फिर उसके जाने के जो युनझा है वो मन ही मन में सील को पकड़ के सोच रहे होते हैं कि क्या कैपिटल सिटी के जो लोग हैं वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जूलिंग भागते भागते आ जाती है और सबको जब बुलाती है और जैसे सबको पता चलता है क्या सच में मतलब बेची के लोग हमला करने वाले हैं और हमारे एम्परर ही भाग गए भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर वो सबको कह देती है अपने काम पे लगने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, ताकि वो लोग जो सोल्जर्स है कैपिटल में उन सब का जो हथियार है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार अच्छे तरीके के हों, ऐसा कुछ। और साथ ही साथ इन लोग को जो भी करना है सब आज रात ही करना होगा, बिकॉज अगले दिन ही जो बेची के लोग हैं वो लोग हमला कर देंगे। और बहुत ज़्यादा ग्रेन्स व्रेन्स भी इकट्ठा करने को कह देती है हमारी जून जियोलिंग। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग जाती है प्रिंस शियान के पास और उनसे हेल्प मांग रही होती है। तो फिर प्रिंस शियान कह रही होती है कि आखिर मैं कैसे करूँ, मतलब कैपिटल में जो लोग हैं, कैपिटल में जो सोल्जर्स हैं वो सब भला मेरी बात थोड़ी सुनने वाले। अब उसके बाद हमारी जूलिंग झुक जाती है और कहती है कि प्रिंस शियान, मुझे पता है कि आपने ही कहा था कि आप अपने लोगों को ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, आप प्लीज़ हेल्प करो। तो भाई जैसे सुनते ही वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसे कैसे पता कि मैंने ये सारी शब्द कहे थे। और बता देती है क्योंकि मैं जून जियोलिंग हूँ। तो कहते क्या सच में, मतलब क्या बकवास है यार, पर तुम्हारे चेहरे को देखो। तो यहाँ पर जूलिंग बताती है कि एक्चुअली मैं सच में चू जियोलिंग ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप और मेरे जो डैड हैं वो मेरे लिए मेरे बर्थडे पे केक बनाया करते थे मिल। अब यहाँ पर इन्हें भी विश्वास हो गया होता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं सबको विश्वास दिलाने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि कैपिटल सिटी में अभी भी वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पर हमारी जूलिंग जैसे सुजान के बारे में पूछ रही होती है, तो फिर लॉर्ड चेंग के फैमिली के बारे में, तो प्रिंस शियान से पता चलता है कि अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। और जाते टाइम जब वो वही लैल्टन को देखती है तो उसे एक बात और याद आती कि जब वो सुजान के साथ थी और उसके बाद वो कहती कि सुजान तुम्हें सही सलामत वापस ज़रूर आना है, मैं तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर रही बात, सारे जो मिनिस्टर्स है सबको पता चल जाता है कि जो थर्ड प्रिंस यानी कि ये स्टेट के होने वाले क्राउन प्रिंस और एम्परर वो और जो चूरांग है वो लोग भाग गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बातेंगे वो गया होता है अब यहाँ पर फैंग चेन्यू के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सुजान बहुत ज़्यादा घायल हो गया है। और रही बात लॉर्ड निंग की, मिनिस्टर निंग की, वो भी अपने वाइफ को अलविदा कह के वहाँ से चले जाते हैं कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर जो प्रिंस शियांग है वो एक्चुअली अपने रियल अवतार में आ गए होते हैं और यहाँ पर सब लोग अपने तैयारी में जुट गए होते हैं। अब यहाँ पर प्रिंस शियांग कहते हैं कि जब तक वो ड्रम बजेगा ना तब तुम लोग को ये याद रखना है कि फाइट करना है अपने आखिरी दम तक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनिस्टर निंग भी आ गए होते, तो वो सॉरी बोल रहे होते हैं क्योंकि वो लेट हो गए। जो लिंग के हाथ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आए तो कम से कम। और इसी हमारा एपिसोड 37 ऑफ जून जियोलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।